मुझे क्या हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ है जो बार बार मुझे खींचे जा रहा है? अरे बिरजू कहाँ रह गया? सारा खाना ठंडा हो जाएगा। माँ यहीं कहीं हो गया होगा, बस अभी आ जाएगा। शास्त्री जी, आप लोग खाना शुरू कीजिए, शायद बिरजू को आने में देर हो जाए। अरे नहीं नहीं समधन जी, बिरजू को आ जाने दीजिए, सब साथ में भोजन करेंगे। छोटे घर में रहने से मालिक नौकर का अंतर खत्म ना हो जावे वैशाली जी। उसके लिए इंतजार करेगी क्या जरूरत है? आवेगा, बचा खुचा खा लेगा और सो जावेगा। नौकर ही तो है। माफ कीजिएगा अम्मा जी, बिरजू हमारे घर का नौकर नहीं है, बेटा है, मेरा छोटा भाई है वो। इतने सालों में हमारे सुख में तो मुझे याद नहीं, लेकिन हमारे दुख में वो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। जब सब रिश्तेदारों ने हमसे मुंह मोड़ लिया था, तब अकेला वही था जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला था। बिरजू कहाँ रह गया था तू? कब से इंतजार कर रहे हैं हम लोग तुम्हारा। माँ जी, वो हम जरा बाजार चले गए थे। बाजार क्यों? माँ जी, वो देव भैया की पसंद की सब्जियां लेने गए थे। क्या है कि वो कल आ रहे हैं ना, तो हम चाहते हैं उनकी सारी पसंद की सब्जियां हम अपने हाथों से बनाएं। लेकिन बेटा वो तो। नहीं माँ जी, लेकिन नहीं। अब इतना हो हल्ला करे की क्या जरूरत है? अब सबको बता दियो कि देव बाबू आए रहे हैं, और कल को देव बाबू ना आवे तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। अम्मा, आपने रामायण पढ़ी है, महाभारत पढ़ा है, समस्त पोथी पुराण पढ़े हैं आपने, किंतु किसी ग्रंथ में ये पढ़ा है कि सत्य की पराजय हुई। बाधाएं कितनी भी आ जाएं अम्मा, अंततः विजय सत्य की ही होती है। भोजन कीजिए। क्या बस ससुरा, उस जमुना के पुल के संग तुम भी डूब गए रहे का? फोन का नहीं क्या भाई इतनी देर से? राधिका कुछ पता चला कि नहीं? भैया जी, हम लोगों का बहुत करीब पहुंच गए, मगर वो अभय बाबू की गाड़ी में रही, एका खातिर हम लोगों का कुछ कर नहीं सके। तुम्हारा काम हो गया। एक काम करो बेटा, तुम निकलो उधर से। जी मालिक। बहुत सही जा रहे हो अभय बाबू, बहुत सही जा रहे हो। बस तुम इसी तरह से चलते जाओ और चलते चलते इस घर से बहुत दूर निकल जाओ, क्योंकि जब तक तुम दूर नहीं ना जाओगे, हमारा तरक्की हमारे नजदीक नहीं आएगा और हम ससुराई घर में गुलाम ही बने रहेंगे। भैया, अभय का तो फोन ही नहीं लग रहा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। राधिका को कुछ पता चला? अरे नहीं रे छुटकी, कुछ भी नहीं पता चला, ना तो राधिका का, ना सुनते हुआ भाई बाबू का। पर तू चिंता मती कर छुटकी, हम अपने आदमी लोगन से बराबर संपर्क में है, वो कभी और राधिका को अभय बाबू के नजदीक नहीं पहुंचने देंगे। तू एक काम कर छुटकी, अपना कमरा में जाओ, निश्चिंत होकर आराम कर। जी भैया।
हमका माफ करना छुटकी, हम तो से झूठ बोले रहे, पर क्या करें, ये झूठ ही हमको सुनहरा मौका दिला सकता है उस ससुरा लावारिस को हमेशा के लिए इस घर से दूर करने में। क्या हुआ? ये गलत है, पाप है। कुछ गलत नहीं है। आप मेरे पति हैं और आपने अपनी पत्नी का स्पर्श किया है। पति पत्नी के इस पवित्र रिश्ते को पाप मत कहिए। लेकिन मेरी पत्नी कनिका है, आप नहीं। आप मेरे पति हैं, मेरे भगवान राम हैं, और ये अपने आप में ही बहुत बड़ा सबूत है। मेरे लिए आप एक पराई औरत है। मेरा अपना एक परिवार है, एक पत्नी है, एक बच्चा है। क्यों नहीं अपने दिल की बात सुन लेते आप एक बार? अपने दिल से पूछिए कि सच्चाई क्या है। और यही सच्चाई है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। चुप हो जाइए राधिका जी। पहले मेरे सर पर हाथ रखकर कहिए कि आपको मुझे देखकर कोई एहसास नहीं जगता। जब भी आप अपनी आंखें बंद करते हैं, क्या मेरा चेहरा आपको दिखाई नहीं देता? क्या उठते जागते आपको मेरा ख्याल नहीं आता? बताइए मुझे, क्या आपको हम दोनों के बीच कोई रिश्ता महसूस नहीं होता? हाँ, महसूस होता है। जब से आप मेरी जिंदगी में आई हैं, मेरा जीना मुश्किल हो गया है। मेरी लाख कोशिश करने के बावजूद कि मैं आपसे दूर चले जाऊं, आपको भुला दूं, आपकी बातें, आपका चेहरा उतना ही मेरे सामने आ जाता है। मैं न चाहते हुए भी आपकी तरफ खिंचा चला जाता हूं, लेकिन ये गलत है। ऐसा मत कहिए, सोचने की कोशिश कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है आपको बीता हुआ कल जरूर याद आ जाएगा। बस, मैं आपसे विनती करता हूं, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। मुझे साफ साफ बता दीजिए कि आप मेरी जिंदगी से क्या चाहती हैं। जिस दिन से आप मेरी जिंदगी में आई है, कुछ ठीक नहीं हो रहा। अब चली क्यों नहीं जाती मेरी जिंदगी से दूर? देखिए, मेरा इरादा आपको दुख पहुंचाने का नहीं था, लेकिन मेरी जिंदगी से दूर चली जाइए। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, आपकी जिंदगी से बहुत बहुत दूर चली जाऊंगी। आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मानना चाहते ना सही, लेकिन आपको मेरी एक बात जरूर माननी होगी। आपको मेरे पति होने का नाटक करना होगा।
माता राम जी, अभय बाबू का फोन नहीं लगत रहा। रहा मेरे। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल बंद है। इतना जरूरी बात करे का है दामाद बाबू से, उनका फोन का है बन जा रहा है रे। फोन तो बंद ही रहेगा माई। हाँ माई, एकदम से सही कह रहे हैं हम। जब तक वो अभय बाबू वहां चंदनपुर में है, उनका फोन बंद ही रहेगा। वो कहा है, आपका चहिता अभय बाबू वहां चंदनपुर में काम करे के खातिर नहीं गए। वो तो वहां गए हैं वो राधिका रानी के संग रास लीला रचाए खातिर। का बकवास कर रहा है रज्जन? बकवास नहीं कर रहे हैं माई, एकदम सही कह रहे हैं। ये बखत भी वो अभय बाबू चंदनपुर में अकेले नहीं है, वो राधिका रानी उनके संग। हमारा आदमी बताए हैं हमको। हमका दामाद बाबू पर पूरा भरोसा है रज्जन। अरे माई, हम जानत हैं कि आपको दामाद बाबू पे हमसे बहुत ज्यादा भरोसा है, और आपका वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम आज वहाँ किशन कन्हैया बन के और राधिका रानी के संग प्रेम का बंसी बजाए रहे हैं। बात गलत निकली तो जुबान खिंचवा देंगे रज्जन। बेटा है इस घर के माई, अब बेटा होने के नाते इस घर का गलत थोड़े ना चाहेंगे। हम अच्छी तरह से जानत हैं कि हम आपकी नजर में खोटा सिक्का के सिवा और कछु नहीं। माई वो कहा है कि कभी कभी खोटा सिक्का ही काम आ जाता है, और फिर जो बात हम पता करवा सकते हैं आप वो पता लगा सकती हैं। पता जरूर लगवा लीजिएगा। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं राधिका जी? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस तरह की औरत हैं। पहले आप मुझे इस बात को लेकर मना रही थी कि मैं आपका पति हूं, अब जब मैं नहीं मानने के लिए तैयार हूं तो आप मुझसे कह रही हैं कि मुझे आपका पति होने का नाटक करना पड़ेगा। मेरी बात बस, अब अगर आपने एक बार और मुझे छूने की कोशिश की तो मैं जानती हूँ आपको बहुत बुरा लगा है, लेकिन इसके सिवाय आपने मेरे पास और कोई उपाय छोड़ा ही नहीं है। आप ही बताइए मैं क्या करूं? वो राजपुरोहिती जो हमारे परिवार की अमानत है, आपकी अमानत है, वो बिखरने वाली है। जब शांतनु ने आपकी जान लेने की कोशिश की, उस समय आपकी गाड़ी की दुर्घटना हुई थी, और उस दुर्घटना के बाद आपका कुछ पता नहीं चला। लेकिन मुझे पहले से विश्वास था आप लौटकर जरूर आएंगे। लेकिन उस हादसे के बाद हमसे हमारी राजपुरोहिती छीन ली गई, और यह फैसला किया गया कि मठ 5 साल की प्रतीक्षा करेगा, और अगर उन 5 सालों में आप लौटकर नहीं आए तो राजपुरोहित की गद्दी किसी और हाथों में सौंप दी जाएगी। और अब कल वो 5 साल पूरे होने वाले हैं, और अगर आपकी याददाश्त वापस नहीं आई और आपने वो राजगद्दी नहीं संभाली तो राजपुरोहिती सुशील चाचा जी और अर्जुन के हाथों में चली जाएगी, और वो इस गद्दी का दुरुपयोग करेंगे सिर्फ अपने फायदे के लिए, और गलत तरीके से पैसा कमाएंगे। हमारे परिवार की मान मर्यादा गलत हाथों में नहीं जा सकती। आपके पूर्वजों ने जो इतने सालों से मान सम्मान बनाकर रखा था, वो सब नष्ट हो जाएगा।
देखिए राधिका जी, आपके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ, मुझे सुनकर वो बहुत दुख हो रहा है। लेकिन इन सब बातों से आप मेरा नाता क्यों जोड़ रही हैं? मैं जानती हूँ आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होगा कि मैं ही आपकी पत्नी हूं, लेकिन इस कठिन समय में मैं आपकी सहायता चाहती हूँ। बताइए ना, आप मेरी सहायता करेंगे? मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। आपके परिवार के साथ जो बीत रही है वो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन एक बात आपको भी समझनी होगी राधिका जी, समय और हालात हमेशा इंसान की सोच के अनुसार नहीं चलते। कभी कभी जिंदगी में ऐसे भी हालात आ जाते हैं जिनके सामने इंसान को झुकना पड़ता है, जो हमारे हाथ में नहीं होते, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। ऐसे समय और हालात जो बदले नहीं जा सकते, उनके साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। राधिका जी, आपको भी अपनी जिंदगी के इस हालात को स्वीकारना ही होगा। मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। मेरा अपना एक परिवार है, एक पत्नी है, एक बच्चा है, और इनके होते हुए मैं आपका पति बनने का नाटक नहीं कर सकता। लेकिन मैं तो सिर्फ आपसे नाटक करने को कह रही हूँ। माफ कीजिएगा, मेरे संस्कार मुझे ऐसा काम करने की इजाजत नहीं देते। मेरे फोन की बैटरी भी खत्म हो गई है। घर पर सब चिंता कर रहे हैं और आपके घर वाले भी परेशान हो रहे हैं। नहीं, घर पे मेरे लिए कोई चिंतित नहीं हो रहा, क्योंकि वो जानते हैं मैं आपके साथ हूं। वो तो बस हम दोनों के लौटने का इंतजार कर रहे हैं, इसी उम्मीद से कि जब आप लौट कर आएंगे, हमारे परिवार की परंपरा और राजपुरोहिती की मर्यादा आप सबको बचा सके। राजपुरोहिती बचाने के लिए क्या आप मेरे पति बनना स्वीकार करते हैं?